दोस्तों क्या होती है स्टील की छल्ले जैसी दिखने वाली चीज जिसे ट्रेन ड्राइवर्स गुजरते हुए स्टेशन से पकड़ते हैं, और सोने में ऐसा क्या है कि उसके भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्या आपको पता है कि इंसान की दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों नो नॉनसेंस फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ये शुरू करते हैं और जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स को। दोस्तों क्या आपको पता है बार्बी डॉल जिससे छोटे बच्चे खेलते हैं उसका नाम एक्चुअल में बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है, जो कि विलोज विस्कॉन्सिन से है, और बार्बी का बर्थडे मार्च 9, 1959 में था। वैसे ही टेडी बेयर का नाम एक घटना के बाद पड़ा जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने 1902 में शिकार के दौरान एक भालू की जान बख्श दी। तो उस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर एक टॉय मेकर ने एक स्टफ टॉय बना दिया जो भालू जैसा दिखता था, और उसका नाम रख दिया टेडी बेयर। दोस्तों बचपन में हम सबके फेवरेट खिलौने होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे वो सब छूट जाते हैं। इसी मोशन पे एक फिल्म बनी है टॉय स्टोरी। आपको जान के हैरानी होगी, इसे पिक्सार स्टूडियोज ने बनाया था, जिसे स्टीव जॉब्स ने तब क्रिएट किया था जब उन्हें उनकी कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। दोस्तों सोने के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले सोना 29,000 का 10 ग्राम था, तो आज वहीं ये 64,000 का 10 ग्राम है। पर क्यों है सोना इतना कीमती? दोस्तों सोने की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको हैरान कर देंगी। सोने के सिर्फ 1 ग्राम से आप 1 स्क्वायर मीटर की शीट बना सकते हो। वहीं अगर 1 ग्राम सोने को खींचा जाए तो 80 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। सोना एक ऐसा मेटल है जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए इसे मेडिकल इम्प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है। इससे स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन को रोकने में बहुत कारगर है। और बैंक और गवर्नमेंट्स तो इसे एसेट के तौर पर रखते ही हैं। उसके साथ साथ ये बिजली का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए सोना आपके मोबाइल या लैपटॉप्स में भी यूज होता है सर्किट बोर्ड में। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को सुन के आपको भी यकीन हो गया होगा कि क्यों सोना इतना यूनिक है और क्यों वो इतना कॉस्टली है। तो ये चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। दोस्तों अक्सर ये चर्चा होती है कि कैसे मारुति की गाड़ियां बहुत लो बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। अब दुनिया में सबसे खराब क्वालिटी की गाड़ियां कौन सी कंपनी बनाती है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ दुनिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वॉल्वो। जी हाँ दोस्तों वही वॉल्वो जिसकी बसेस भी बहुत फेमस है इंडिया में। आज जो गाड़ियों में एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो वॉल्वो की गाड़ियों में कई सालों से आ रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो आज 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर गाड़ी में मौजूद होती है उसे वॉल्वो ने इन्वेंट किया था 1959 में। और वॉल्वो वाले चाहते तो पेटेंट एक्ट के तहत ये इन्वेंशन सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए ही रखते, लेकिन उनको सभी लोगों की परवाह थी, इसीलिए उन्होंने इसे सभी कार कंपनीज को यूज करने दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक इंडिया में मिड सेगमेंट की गाड़ियों में एयरबैग आते ही नहीं थे। सिर्फ हाई एंड वेरिएंट्स में एयरबैग मिलते थे या फिर एज अ एक्सेसरी आपने लगवा सकते थे, लेकिन आज हर गाड़ी में एबीएस और कम से कम आगे की 2 सीट्स के लिए एयरबैग कंपल्सरी है। तो दोस्तों आपकी गाड़ी में एयरबैग्स हैं या नहीं कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो ये चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे आपके फोन की मेमोरी कितनी है आप झट से बता दोगे, लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछे आपकी अपनी मेमोरी कितनी है तो शायद आप ना बता पाओ। दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट है। जहां 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट का होता है, तो रफली ह्यूमन मेमोरी 25 लाख जीबी जितनी हो सकती है। वाह, काश इसमें से कुछ मेमोरी मैं अपने लैपटॉप या फोन में डाल सकता। एनीवे, पर फिर भी दोस्तों हमें चीजें भूल क्यों जाती हैं जब हमारे पास इतनी सारी मेमोरी है? वेल, ह्यूमन मेमोरी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक कॉम्बिनेशन है। ब्रेन एकदम से सभी चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं स्टोर करता। ब्रेन को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे क्या इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन का एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, और भी बहुत सारी चीजों को ब्रेन कंसिडर करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करने से पहले। दोस्तों इस पे मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो यही चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की ओर। दोस्तों आपने अगर कभी ट्रेन से सफर किया है तो आपने जरूर देखा होगा कि ट्रेन का ड्राइवर ये स्टील का रिंग स्टेशन पे छोड़ता है या वहां से पकड़ता है। दोस्तों इसे टोकन कहते हैं, और ये उन ट्रेन के लिए यूज होता है जो सिंगल ट्रैक पे चलती हैं, क्योंकि सिंगल ट्रैक पे एक टाइम पे एक ही ट्रेन आ सकती है, तो ट्रेनों की टक्कर ना हो जाए इसीलिए जो ट्रेन सिंगल ट्रैक पे आती है उसके ड्राइवर को ये रिंग लेना पड़ता है, और सिंगल ट्रैक जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद आने वाले स्टेशन पे छोड़ना पड़ता है। जब तक स्टेशन पे रिंग नहीं मिलता दूसरी तरफ से ट्रेन को नहीं आने दिया जाता, उसे रोक लिया जाता है। दोस्तों ये अंग्रेजों के जमाने की टेक्निक आज भी कई सिंगल लाइन पे चलने वाली ट्रेन में यूज होती है। वहीं आज इंडिया के पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि कवच, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों हमें ये भी समझना होगा जहां जितनी ज्यादा ट्रेन होगी उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। इंडिया की रेलवे लाइन की लेंथ सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो चैलेंजेस भी उतने होंगे। दोस्तों कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने कभी ट्रेन के ड्राइवर को ये रिंग एक्सचेंज करते हुए देखा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को
प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगल में हो। मैं आपके लिए ऐसे फैक्ट्स लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।